मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामाइन, मैं हूँ आपकी होस्ट और आज हम अपने पिछले वाक़े को कंटिन्यू करेंगे। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एंड किया था कि क्या ये वाकई सच है या कोई झूठ और मन गलत है, तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह कुछ दिलों पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और बड़ाई का सिक्का बैठ गया। कुछ लोगों की अक्लें हैरान और जहन परेशान हो गए। कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने और मजाक उड़ाने में लग गए और कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ दोस्त हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंच गए कि इनको भी ये अजीबो गरीब खबर सुना दें। बोले, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़रा अपने जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सुनो। कहते हैं कि आज रात मुझको बैतुल मुक़द्दस की सैर कराई गई है। अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या उन्होंने कहा है? वो बोले, जी हाँ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर उन्होंने कहा है तो यकीनन सच कहा है। वो बोले, ये भी कोई यकीन में आने वाली बात है? वो बैतुल मुक़द्दस गए और सुबह से पहले ही लौट आए। उन्होंने फरमाया, बेशक यही किया। मुझे तो इससे भी ज़्यादा अजीब अजीब बातों पर यकीन है। वो कहते हैं कि रात या दिन कोई भी वक्त हो, आसमान से मेरे पास ज़रा सी देर में खबरें आ जाती हैं और मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं। बताओ, ये कितनी अजीब बात है। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में थे और मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तक तो हमें कुछ शुबा था, लेकिन आज पता चल गया है कि तुम वाकई झूठे हो। अपनी तरफ से घर घर के हर बात कहते हो। नाउज़ुबिल्लाह। हम लोग तो ऊँटों पर जाते हैं तो 1 महीना पहुँचने में लगता है और 1 महीना वापसी में, और तुम कहते हो कि एक ही रात में गए भी और वापस भी आ गए। ला तो अज़ा की कसम, हम कभी नहीं मान सकते। ये तो झूठ है, बिल्कुल झूठ। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल उठे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कह रहे हैं। मुतम बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा बैतुल मुक़द्दस का नक्शा तो बयान करो। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि मुतम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िद करना चाहता है। चनाचे इनकी ख्वाहिश हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर दें ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा होना साबित हो जाए। अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बयान कर दीजिए। मैं तो वहाँ जा चुका हूँ। आप बेतकल्लुफ़ वहाँ का नक्शा बयान करने लगे, हालांकि इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कभी ना गए थे। वहाँ जितने निशानात और जितनी अलामतें थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बयान कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे थे और लोग चुपचाप हैरत की तस्वीर बने सुन रहे थे। लेकिन अभी बात ख़त्म भी ना हुई थी कि इनकी हद धर्मी फिर जाग उठी और वह शक के अंदाज में सर हिलाते हुए बोले, ज़रूर किसी ने तुमको ये बतला दिया है। कोई और रोशन दलील लाओ। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जिन जिन चीज़ों से गुजरे थे, इनको बयान करने लगे। फरमाया, फ़ला फ़ला काफ़िले से मेरी मुलाकात हुई, फ़ला फ़ला बस्तियों में से मैं गुजरा, फ़ला फ़ला ऊँटनियाँ मैंने देखी। इतने काफ़िले अनकरीब ही पहुँचने वाले हैं और इतने अभी कुछ फासले पर हैं। फिर इन काफ़िलों के साथ ये सामान है और इनके साथ ये जानवर ऐसे ऐसे हैं। मुशरिकों ने कहा, तुम्हारी बातों पर यूं ही कैसे यकीन आ जाएगा? ज़रा ठहरो, काफ़िलों को आ लेने दो, इनसे भी पूछ लेंगे कि वो इस रात कहाँ थे और जो जो अलामतें तुम बता रहे हो, ज़रा अपनी आंखों से भी हम देख लें। इसी वक्त अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल उठे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुका लिया और कुछ देर यूं ही रहे। फिर सर मुबारक उठाया और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखते हुए फरमाया, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने तुमको सदीक का खिताब दिया है। फिर मजलिस बर्खास्त हुई और लोग इधर उधर फैल गए, लेकिन अब जहाँ देखिए यही चर्चा था और जिधर देखिए इसका तज़करा था। अब जहाँ 2 आदमी मिलते इस तरह की बातें करते। क्या ये वाकई सही है? क्या अक्ल ये बावर करती है? क्या इतनी देर में इतने दूर की सैर मुमकिन है? क्या खबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ का पुल बांधा हो? अभी चंद दिन भी ना गुजरे थे और हर तरफ इस किस्म की चहमो गोइयाँ हो रही थी कि वो काफ़िले आ पहुँचे। देखा गया तो सामान वही था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे और जानवर भी बिल्कुल वैसे ही थे। तो क्या मुशरिकों ने अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर झुका दिया? नहीं, इनकी हद धर्मी को और जोश आ गया।
वो बोले, मुगीरा के बेटे वलीद ने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं। नाउज़ बिल्ला, इसने कोई गलत थोड़ी कहा था। देखो इन बातों से इसकी तायद होती है, वाकई सच बात कही थी इसने। मुश्रिकों की मजलिस बर्खास्त हो गई तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखलिस साथियों में बैठे और अल्लाह ने जिन जिन बड़ी नेमतों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा था इनका तज़किरा करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस से आसमान पर जाने का हाल सुनाया, वहाँ कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इस तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे पहले आसमान पर ले गए, वहाँ इंसानों के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिले। हाल ये था कि जब दाएं देखते तो खिल उठते और हंसने लगते और बाईं तरफ देखते तो मारे गम की आंसू भर लाते, क्योंकि दाईं तरफ नेक औलाद के अमाल थे और बाईं तरफ बद के। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बोले, खुश आमदीद ए नेक नबी, ए नेक फर्जंद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये आदम अलैहिस्सलाम है, सारे इंसानों के बाप। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दूसरे आसमान पर ले गए, फिर तीसरे पर, इसी तरह वो आगे बढ़ते रहे और हर आसमान पर ये दिल नवाज फिक्रे कानों में गूंजते रहे। खुश आमदीद ए नेक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नेक भाई। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान पर पहुँच गए, वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिले। देखते ही वो बोले, खुश आमदीद ए नेक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नेक फर्जंद। फिर आगे बढ़े और आगे और आगे, राह में जमाल के भी जलवे देखे और जलाल के भी। हज़ारों फरिश्ते भी नजर आए जो सजदा और तस्बीह में मशरूफ थे। बढ़ते बढ़ते आप अर्श इलाही के करीब पहुंच गए, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज हुई। फिर वो वापस हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। देखते ही उन्होंने पूछा, कहिए क्या फ़र्ज हुआ उम्मत पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौट कर जाइए और रब से कमी की दरख्वास्त कीजिए। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और कमी की दरख्वास्त की। इस तरह अल्लाह ताला ने आधी नमाजें कम कर दी। वापसी में फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। उन्होंने सुना तो फरमाया, फिर जाइए और कमी की दरख्वास्त कीजिए, इतनी नमाजें भी उम्मत पर गनाह होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर लौट कर गए और कमी की दरख्वास्त की। अल्लाह ने दरख्वास्त कबूल की और कुछ नमाजें फिर कम कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ तो फरमाया, एक बार और जाइए और मज़ीद कमी की दरख्वास्त कीजिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह ने इस बार 5 नमाजें कर दी और फरमाया, ये 5 नमाजें हैं लेकिन सवाब इनका 50 का है, मेरे फैसले बदला नहीं करते। पूरी रात गुजर गई और मुखलिस साथी बैठे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर जो जो मनाजिर देखे थे और खुदा की कुदरत के जो जो जलवे नजर आए पूरी दिलचस्पी से बयान फरमा रहे थे और साथी मजे ले लेकर सुन रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जो कुछ देखा था वो भी बयान फरमाया और नेक साथियों को मजदा भी सुनाया। जन्नत में ये नेमतें हैं जो तुम्हारे इंतज़ार में हैं। सुभान अल्लाह। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।